राहु इन नाइन्थ हाउस। देखिए, राहु इन नाइन्थ हाउस जो है, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्बिनेशंस और इसके बारे में प्रेडिक्शंस दी गई हुई हैं। कुछ शास्त्रास इसको अच्छा नहीं मानते हैं, बट कई जगह पे इसको काफ़ी प्रेस किया गया है। जो एक्सपीरियंस में देखा है मैंने वो ये है कि नाइन्थ में जब भी राहु प्लेस्ड होता है तो ये नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है और जनरल उसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस रहती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस तरह के जो लोग होते हैं इनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा क्लाउडेड रहता है। उसकी वजह ये है कि ये जो राहु है नाइन्थ में बैठ के थर्ड को एस्पेक्ट करता है, तो ये जो लोग होते हैं इनका मल्टीपल एक्टिविटीज़ में एक साथ फोकस रहता है। मतलब ये सिंगल एक्टिविटी के ऊपर कभी फोकस नहीं करेंगे, ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ में फोकस करेंगे। अगर मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करूं आज के टाइम में, तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग ये लोग करते हैं। तो इस वजह से जो इनका माइंड है वो थोड़ा सा क्लाउडेड रहता है और हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। बट आज के टाइम में इसको हम ख़राब नहीं कह सकते, बिकॉज आज का तो टाइम ही ऐसा है मल्टीटास्किंग करने का। इस कॉम्बिनेशन को फादर के लिए अच्छा नहीं बताया गया है, बट इस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर ये राहु यहाँ पे राजयोग कारक का प्लैनेट्स के साथ एक्सपेक्टेड हो या कंजॉइंड हो या केंद्र राज के स्वामियों के साथ प्लेस्ड हो राहु यहाँ पे नाइन्थ हाउस में, तो ऐसे नेटिव्स को फादर से अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर यही राहु मैलेफिक्स से एक्सपेक्टेड होगा तो फिर फादर से ऐसे लोगों को इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे अभी हमने नॉलेज की बात की थी, तो जो नाइन्थ में राहु है ये ऐसे लोगों को फॉरेन एजुकेशन भी देता है। हाँ, बट एक बात ज़रूर है, उसके लिए जो मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि अगर ये राहु चर राशियों में प्लेस्ड होगा तो उनके बाहर पढ़ने जाने के या फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंस्टेड कि अगर यही राहु फिक्स साइंस में प्लेस्ड हो या द्विस्वभाव राशियों में प्लेस्ड हो। तो मूवेबल साइन का राहु जो है ये फॉरेन ट्रैवल्स अच्छे देता है। ये वाला जो राहु है ये एक तरह की अनऑर्थोडॉक्सी ऐसे लोगों को देता है। यानी कि ये जो लोग होते हैं ये जिस भी रिलीजन में पैदा होते हैं हमेशा उसके रिचुअल्स को क्वेश्चन करेंगे और हमेशा आंसर्स सीख करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी रिचुअल बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, उसका क्या रीज़न है। तो ये एक अनऑर्थोडॉक्सी इन लोगों में होती है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है ये अपना ही कोई कल्ट बना लेते हैं या इनकी अपनी ही लाइफ की एक फिलॉसफी होती है जिसको ये फॉलो करते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि ये जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उससे कोई डिफरेंट टीचर को या प्रीचर को फॉलो करने लग जाते हैं और उसी की टीचिंग्स के हिसाब से अपनी ये लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस राहु के बारे में। एक और बात, ऐसा बोला जाता है कि जब नाइन्थ में राहु प्लेस्ड हो तो ये आदमी को पिलग्रिमेजेस काफ़ी देता है, तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं। तो ठीक है, ये शास्त्रीय कंसेप्ट में ये काफ़ी करेक्ट है, लेकिन मैंने जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखा है वो ये है कि जो नाइन्थ का राहु है ये ऐसे लोगों को काफ़ी ट्रैवलिंग देता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर ऑब्जर्व की है, ये लोग जो हैं ये ट्रैकिंग में इनका काफ़ी विश्वास होता है। मतलब मैंने बहुत ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिनका नाइन्थ में राहु है तो वो पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, सेक्लूडेड प्लेसेस पे जाके रहना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो लोग हैं उनका कैंपिंग में काफ़ी विश्वास है, पहाड़ों पे जाके रहना अकेले या अनजान लोगों के साथ। तो इस तरह का जो ट्रैवल है ये राहु नाइन्थ हाउस में देता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। जो मतलब जो ट्रेडिशनल आपका तीर्थ यात्रा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यस ये वाला राहु यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देता है। एक और चीज़ जो कही गई है इस राहु के बारे में कि ये बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। शायद उसका रीज़न ये भी होगा कि यहाँ पे जो नाइन्थ में राहु बैठा हुआ है ये फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट करता है, और अगर हम फीमेल चार्ट्स की बात करें तो नाइन्थ हाउस भी वहाँ पे बच्चों के लिए देखा जाता है, तो शायद इसलिए ऐसा बोला गया है। बट अगेन इस पे मैं सेम बात कहूँगा जो मैंने अभी फादर के लिए बोली है कि हमें हमेशा राहु के एस्पेक्ट्स किसके साथ
कंजंक्ट है वो प्लैनेट, किस प्लैनेट के साथ, आई मीन कंजक्ट है ये राहु, और कौन सा प्लैनेट इसके ऊपर एस्पेक्ट दे रहा है, ये अगर केंद्रा लॉर्ड्स के साथ यहाँ बैठा हुआ है तो कैसा है, मैलेफिक्स के साथ क्या है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया ही है, इन सबको स्टडी करने के बाद भी ही हमें ये इन्फ्रेंस निकालना चाहिए कि ये बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं है। एक और बात, ऐसा कहा जाता है कि जब भी राहु और केतु जो है ये त्रिकोण स्थान में केंद्रा लॉर्ड्स के साथ प्रेज्ड हों तो ये राजयोग बनाते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये राहु के साथ केंद्रा लॉर्ड्स कोई बैठे हुए हैं, 11 लॉर्ड हो या 10th लॉर्ड हो, 7th लॉर्ड हो, 4th लॉर्ड हो, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा उस केसेस में ये राहु। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए और उसके बाद ही राहु इन 9th हाउस का आप रिजल्ट निकालिए। धन्यवाद।